नमस्कार। मैं आचार्य अमरनाथ पांडे आपके सामने आज एक नया प्रश्न लेके उपस्थित हुआ हूं। व्यापार में सफलता, सक्सेसफुल बिजनेसमैन कैसे बने। कुंडली कैसे देखी जाती है? आपकी लग्न कुंडली, आपकी दशमांश कुंडली। लग्न कुंडली का यह दशम भाव होता है और यह दशम भाव का डिटेल भाव है। तो दशम भाव होता कर्म और व्यापार, इसका ये डिटेल है। तो मित्रों, आप मेरे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आप व्यापारी हैं या व्यापार करना चाहते हैं, नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, या आप व्यापारी हैं और आपका व्यापार चल नहीं रहा है, उसके क्या कारण होते हैं? तो काल पुरुष की कुंडली, चंद्रमा जो होता है वो सुख का कारक होता है और व्यापार के भाव को देखता है। चंद्रमा चलता हुआ रुपया है, जो लेन देन में जल्दी जल्दी रुपया चलता है उसको कहते हैं चलता हुआ रुपया। दूसरा होता है शुक्र, जो धन का भाव का स्वामी होता है। तीसरा होता है व्यापार का भाव, व्यापार के भाव का स्वामी और व्यापार के भाव का कारक। तो व्यापार भाव का जो कारक होता है वो चंद्रमा होता है और बुध होता है। बुध व्यापारी है, चंद्रमा भी व्यापारी है। अब ये कैसे देखा जाता है? तो मित्रों, आज एक मैंने कुंडली ली है जो कि किसी मेरे जातक की है, जिसका जन्म हुआ 31 मार्च 1958 को। जन्म का समय था 3:30 AM, जौनपुर उत्तर प्रदेश। उनकी ये लग्न कुंडली है। अब आप देखेंगे कि ये व्यापार का भाव है। व्यापार में मकर राशि है और मकर राशि का स्वामी होता है शनि। शनि इनके भाग्य में बैठा हुआ है। अगर व्यापार भाव का स्वामी भाग्य में बैठ जाता है तो भाग्य से व्यापार चलता है। ये हो गया कर्म। लेकिन आप जो 1 to 1 रोज बिजनेस करते हैं उसका ये हाउस है, उसका ये भाव है। जो रोजाना की डीलिंग है, लेन देन है, जो आपके सारे डिपार्टमेंट में काम होते हैं, वो ये भाव है। ठीक है, इसे भी व्यापार भाव ही कहा जाता है। अब यहाँ पे इनकी कुंडली में चंद्रमा बैठा हुआ है, जो इनके चौथे भाव का स्वामी है और सुख का स्वामी है और व्यापार के भाव में बैठ गया है। तो इनका जो लेन देन है बड़ा तेजी से चलेगा। रोज ना कुछ पैसे आएंगे जाएंगे, रोज नहीं आएंगे तो 2-4 दिन में कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन होती रहेगी। अब यहाँ पे बैठ गया राहु। राहु किसकी राशि में बैठा है? शुक्र की राशि में बैठा हुआ। तो राहु जिसके साथ बैठता है, चंद्रमा के साथ बैठा है, तो चंद्रमा का फल करेगा। जिसकी राशि में बैठा है उसका फल करेगा। अब शुक्र क्या है? एक तो धन का स्वामी है, व्यापार का स्वामी है, लग्न में बैठा हुआ है। कोई भी ग्रह लग्न में चला जाता है तो अपने भाव का उत्तम फल करता है। तो इनके व्यापार के भाव में व्यापार का कारक चंद्रमा बैठा हुआ है, धन का कारक, धन का स्वामी, व्यापार का स्वामी शुक्र भी बैठा हुआ। अब आप देखेंगे कि इनकी मंगल नहीं है, यहां पे इनका बुध है। बुध व्यापार का कारक होता है। बुध भी इनके लग्न में बैठा हुआ है। तो मतलब अगर धन का स्वामी लग्न में बैठ जाए, व्यापार का स्वामी बैठ जाए, कर्म का स्वामी भाग्य में बैठ जाए, ऐसे लोगों का व्यापार अच्छा चलता है। लेकिन कितना अच्छा चलता है वो बताएगी आपकी ये दशमांश कुंडली। यहां पे चंद्रमा और बुध कहां पे बैठे हुए हैं, किस स्थिति में हैं, वो बताएंगे कि क्वांटम ऑफ बिजनेस आपका कितना होगा, कितने बड़े व्यापारी बनेंगे, छोटे मोटे बनेंगे, मिडिल क्लास में रह जाएंगे, अपर क्लास में जाएंगे, या मल्टी बिलियनेयर बनेंगे। वो चंद्रमा और बुध बताएंगे। अब आप इनकी कुंडली में क्या, यहाँ पे पहले क्या देखना है कि ये लग्न का स्वामी कहाँ गया है, लग्न की राशि कहाँ गई है। लग्न की राशि इनके अष्टम में चली गई है, इसका मतलब है कि इनका व्यापार कोई बहुत अच्छा नहीं होगा।
लग्न की राशि अगर अष्टम में जाती है तो वो 50% लॉस हो जाता है। तो व्यापार किसका है? लग्न का है। लग्न ही तो शरीर है। तो उसका स्वामी यहाँ अष्टम में चला गया कि पहला एक साइन आ गया कि व्यापार कोई बहुत बढ़िया नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे थे व्यापार की बल्ले बल्ले हो रही थी, ऊंचाइयों पे ही जा रहा था। लेकिन एक राशि को जाने से आपको दिखाई दे गया कि ये व्यापार तो 50% रह गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये राशि कहाँ गई है। चंद्रमा की राशि इनके लाभ के भाव में गई है। इनको लाभ होगा, जो भी काम करेंगे इनको लाभ होगा, इनको लॉस कभी भी नहीं होगा। मतलब जो भी ये काम करेंगे इनको लॉस नहीं होना, इनका इनकम ही होनी है। अब देखते हैं कि शुक्र धन का स्वामी कहां गया। तो इनका शुक्र का स्वामी यहां भाग्य में चला गया, अपनी ही राशि में बैठा है। और टोरस राशि वो राशि होती है जिसका साइन होता बैल, और बैल क्या कहते हैं? जो 24 घंटे मेहनत करता है। तो ये अगर जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतना इनके भाग्य से लाभ होता रहेगा। अब यहाँ पे बैठ गया सूर्य। सूर्य कौन है? पंचम का स्वामी, बुद्धि का स्वामी। बुद्धि का स्वामी जितनी मेहनत से बुद्धि से काम करेंगे उतना इनको लाभ होता रहेगा। अब देखते हैं कि क्वांटम ऑफ बिजनेस इनका है कितना। तो चंद्रमा और बुध को देखते हैं। चंद्रमा इनका आया यहाँ पे थर्ड हाउस में, किसके साथ आया? मंगल के साथ आया। एक जल तत्व का है और एक अग्नि तत्व का। तो जल तत्व और अग्नि तत्व में कोई मेल नहीं होता है। तो अब चंद्रमा कहाँ का स्वामी है? चंद्रमा यहाँ पे लाभ का स्वामी होके यहाँ से पंचम में आया है, मंगल के साथ बैठा है। मंगल इनका अष्टमेश है। अष्टमेश जहां भी जाएगा जिसके साथ बैठेगा उसका लॉस कर देगा। तो मतलब जब चंद्रमा क्या है? इनका मन है, दिल है, दिमाग है, बुद्धि नहीं। दिमाग कितना है? तो इनके दिमाग को ये मंगल जो है अनेक दूसरी जगहों पे लगाएगा, व्यापार में कम लगाएगा क्योंकि अष्टमेश है। जबकि यहाँ पे ये इनका लग्नेश होता है, लेकिन यही इनका शरीर ही इनके मन को इधर उधर भटकाएगा, काम में मन नहीं लगाएगा। अब बात करते हैं बुध की। बुध यहाँ पे आ गया है, गुरु की राशि में आ गया है। शनि राहु के साथ बैठ गया, केतु के। तो शनि अशुभ ग्रह, राहु केतु अशुभ ग्रह। राहु केतु के एक्सिस में आ जाए और शनि के साथ बैठ जाए तो वैसे ही बल कम हो गया। तो अब यहाँ पे चंद्रमा और बुध की जो स्थिति देखते हैं, इनके व्यापार में कोई बहुत बड़ा व्यापार होने वाला नहीं है। तीसरी चीज क्या देखते हैं कि बुध से चंद्रमा 12वें होता है। बुद्धि लगाएंगे, इनका मन आलस में आ जाएगा, कौन जाए यार, कल कर लेंगे ये काम। और काम किसी का इंतजार नहीं करता है, काम किसी का इंतजार नहीं करता है। बुद्धि कहेगी कि नहीं चलो यार, पार्टी ने बुलाया है तो कुछ ना कुछ काम देगा, मीटिंग होगी, कुछ होगा, कुछ व्यापार बढ़ेगा, प्रमोशन होगा। लेकिन इनका मन कहेगा छोड़ना, कल कर लेंगे, उसको जरूरत होगी तो कल भी फोन करेगा। तो ये चंद्रमा और बुध की स्थिति जो होती है, इसके लिए ये होता है आपके क्वांटम ऑफ बिजनेस का जिम्मेदार। तो मिला जुला के ये भाई साहब एक मिडिल क्लास ही रह गए। यहां पे लग रहा था कि वो मल्टी बिलियनर बन सकते हैं, लेकिन जब हमने इनके कर्म की कुंडली का एलोबरेट किया, दशमांश कुंडली बनाई, तो वहां पे जाके देखा कि भाग्य के साथ जितनी मेहनत करेंगे उतना ही इन्हें लाभ होगा। बुद्धि कहेगी काम करो, चंद्रमा कहेगा यार बैठे आराम से, कल देखेंगे। तो ऐसे बिजनेस नहीं चलता है। तो ये भाई साहब वहां रह गए। अब बात आती है जो नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं उनके लिए क्या करना है। उनके लिए ये सारी चीजें देखनी बहुत जरूरी है। ये लग्न कुंडली देखनी है, ये दशमांश कुंडली देखनी है, उसके साथ साथ उनकी महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा भी देखनी है कि आने वाली महादशा में, आने वाली अंतरदशा में, आने वाली प्रत्यंतर दशा में इनका ये केंद्र के स्वामी, ये लाभ के स्वामी, ये धन के स्वामी क्या वो दशाओं में आ रहे हैं, और उनके अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में चंद्रमा और बुध भी आ रहे हैं, कब कब आ रहे हैं, उसकी गणना करके फिर हम स्टार्टअप वालों को बताते हैं कि हाँ इस समय आप अपना स्टार्टअप शुरू करें तो आपका बिजनेस आगे ग्रो करेगा। तो मित्रों, मेरा वीडियो कैसा लगा
कृपया वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें और शेयर भी करें। अगर अपनी कुंडली को किसी को दिखाना है तो थंबनेल में दिए हुए नंबर या वीडियो में दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वैसे भी हम एक नई क्लास शुरू करने वाले हैं जिसमें बहुत सारे लोग हैं जो कि थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन 10 ज्योतिषियों के पास जाते हैं, वो 10 चीज को बता देते हैं। तो थोड़ा उनको हम बेसिक पढ़ाना चाहते हैं जिससे उनका बेसिक का नॉलेज हो और उन्हें कोई अपनी बातों से घुमा ना सके। तो ये क्लासेस मैं शुरू कर रहा हूँ। इसकी फीस रखी गई है सिर्फ 11,000 रुपये, 501 रुपये इसका रजिस्ट्रेशन फीस है। 52 क्लासेस होंगी, 1 घंटे से 1.5 घंटे की 52 क्लासेस होंगी और उसमें आप पूरा बेसिक जान जाएंगे। तो मित्रों, आप लोग वीडियो को देखते रहें, मेरे चैनल से जुड़े रहें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।